हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई। आज का मेरा व्लॉग भाई, चाइना चुपके से जो काम कर रहा है उसकी धमक हम तक पहुंच जाती है भाई। धमक हम तक पहुंच जाती है। क्या कर रहा है चाइना? वो हमारे छोटे छोटे पड़ोसियों को अपने अंडर करना चाहता है, कर भी लिया। जैसे नेपाल है, नेपाल का लिपुलेख है ना। उसके ऊपर कुछ नेपाल से दिलवाए जा रहे हैं बयान, और जबकि लिपुलेख का कोई मतलब ही नहीं है। किसी ना किसी तौर पर करवानी, दोनों दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ करवाए रखना भाई। और वहाँ के नेता इतने बेवकूफ़ हैं कि लिपुलेख से इंडिया के बारे में भिड़ेंगे। लिपुलेख को लेकर, लिपुलेख को इंडिया के बारे में भिड़ेगा नेपाल। भिड़ सकता है नेपाल, दूसरी बात है, लेकिन उसने तो चाइना के फेवर में जाने का फैसला कर लिया है भाई। चाइना की फेवर में जाके बैठ गया। हमें भी कोई परवाह नहीं है इस बात की, कर जो मर्जी कर, जो दिल में आए कर भाई। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा पहले का ओली प्राइम मिनिस्टर था या बालन प्राइम मिनिस्टर है, वो देख नहीं सकते हमारा भला किसमें है भाई? देख नहीं सकते। दूसरा दूसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो सिरे से जाकर बैठ गया। बालन कुछ डरा हुआ है अपनी जनता से कि अगर मैंने ये कर दिया तो ये बिल्कुल ही मेरा बेड़ा गर्क कर देंगे, जैसे ओली का किया है भाई। वो बैठ गया था बिल्कुल जाके उसकी गोदी में, चाइना की गोदी में। बालन को खतरा ये है, अगर मैं बैठा तो यहाँ की जनता मेरी पुंगी बजा देगी। हाँ, मेरी पुंगी बजा देगी जनता। बालन कर सकता है ये काम। छोटे मोटे बयान दे के हट गया, पूरी तरह बयान दे दे भाई। हाँ, पूरी तरह बयान दो ना, तब आए मजा। दूसरा, बांग्लादेश को इसने अपने अंडर करने की कोशिश करी चाइना ने, और बिल्कुल करी। बैठ गया जाके वो तो चाइना की फेवर में बांग्लादेश। और उनका प्रधानमंत्री, जो पहले भारत की फेवर करा करते थी, वो मैडम थी शेख हसीना। बहुत अच्छा काम था। अब भाई क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आप ही बता सकती हो। आप ही बता सकते हो या वहाँ की जनता बताएगी कि भैया कितनी वहाँ तब इनके फेवर में आ गई थी। इकोनॉमी कितने फेवर में आ गई थी भाई? इकोनॉमी फेवर में आ गई थी ना, वहाँ की जनता भूल गई। बढ़िया काम हो रहा था। पर उस प्रधानमंत्री का क्या, जो नए सिरे से आकर के बेड़ा गर्क ही करने पे उतारू हो जाए भाई। अब पहले तो उसने यहाँ के उस इनके बैठा जो क्या कहते हैं सीएम से, जिसने इनका देश पटरी से उतारा था,
वो भी ऐसा, वो चला गया अमेरिका, और अब आ गया ये नया पीएम, बांग्लादेश का नया पीएम आ गया। भाई ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी चाहता है कि ये लड़े भिड़े आपस में, पर इंडिया को कोई परवाह नहीं। आएगा तो अपने लिए, जाएगा तो अपने लिए। आएगा तो अपने देश के लिए, आएगा तो अपने देश के लिए, और जाएगा तो अपने देश के लिए। भाई पता नहीं क्या बात है, क्या ऐसी बात है जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रोक रखा है, वरना यहाँ की जनता ही फेवर कर रही है कि भैया तुम एरिया इनका ले लो, बांग्लादेश का एरिया ले लो, चिकन नेक का एरिया चौड़ा कर लो। वो कह रही है जनता, ये कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। हाँ जी बिल्कुल, जनता ही कह रही है, पर सीएम नहीं फेस कर रहा भाई, हम क्या करें। जनता तो कह रही है आके देखो, मारो पीटो, आके देखो क्या करते हो तुम। भाई जनता जो कह रही है उसका मोटिव तो होता है ना कुछ, लेकिन पीएम अभी देखो और इंतजार करो की नीति में है शायद। पीएम और ये जनता, पीएम जो है भारत के पीएम मोदी जी, वो इंतजार करो के फेवर में है कि कुछ हो, और उनका पीएम को ये अकल आए कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, और इंडिया लगता है मेरे चारों दिशाओं में, और मैं इंडिया के खिलाफ चल रहा हूँ। बेवकूफ़ आदमी। इंडिया का मोस्ट फेवर, इसको मिलेगा खिताब मोस्ट पागलपन का खिताब उसको मिलने वाला है। और तीसरा है, क्या कहते हैं, मालदीव तो सुधर क्या गया, उसे सुधरना पड़ा। मालदीव को सुधरना पड़ा क्योंकि उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि भैया कोई एक ऐसी खामी हो गई थी उससे। उसने चाइना के पीएम को कहा, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। उस वक्त भी इंडिया ने साथ दिया, तब वो आके इंडिया में बैठा था। तो वो बैठ के वो इंडिया में आया, और छोटा सा देश है, क्या कर लेगा, क्या कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा सा एक हरियाणा जितना भी उसका एरिया नहीं है। टोटल उनके 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर ही होगा भाई। तो अब रह गया श्रीलंका को पहले ही पता लग गया था भाई। क्या हुआ, उन्होंने एक साइड का एक उसको दे दिया, पर दिया क्या, उनके पास पैसा नहीं था, तो जाकर उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया ने उनको भरपूर साथ दिया इंडिया ने। जब इंडिया ने साथ दिया उनका, तो उनको समझ में आ गई सारी बात। उन्होंने रिलेशन इंडिया के साथ पक्के और मजबूत कर लिए, और आज उनका हाल ठीक है, नहीं तो उनका हाल बहुत बुरा हो गया था भाई। उनका हाल बहुत बुरा हो गया था। और चाइना का जो हमन टोटा उनका पोर्ट है, जो लीज पे दिया हुआ था कि खा लो मर लो ले लो, लीज पे दे दिया तो ले लिया, हम क्या कर सकते हैं। जब हमें पैसे की ज़रूरत थी और इंडिया ने हमारी ज़बरदस्त मदद की,
जब इंडिया ने जबरदस्त मदद की तो जाके हाल ठीक हो गए। उनको समझ में आ गया कि कौन हमारे फेवर में है और कौन खिलाफ, कौन हमारे फेवर में है और कौन खिलाफ। तो भाई अब पाकिस्तान पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन कंट्री है, खाम खा का दुश्मन कंट्री। हाँ जी, पाकिस्तान दुश्मन कंट्री है हमारा, और ऐसी दुश्मन कंट्री है कि रह रब का नाम, रह रब का नाम। तो फिलहाल चाइना इन तीन को हमारे अड्डे कर रहा है। भूटान अड्डे चढ़ता नहीं चाइना के, उसको पहले से ही पता है, उनको पहले से ही नॉलेज है। भाई अब नेपाल और रह गया बांग्लादेश। बांग्लादेश पूरी तरह से उनके काबू में है, और नेपाल आधा अधूरा, ना हमारे साथ बिगाड़ना चाहता ना उनके साथ बिगाड़ना चाहता। भाई इस तरह की बात चल रही है। और जो बर्मा का है, बर्मा नए सिरे से स्टार्ट हुआ है भाई। बर्मा ने चाइना की पॉलिसी को पहचान लिया है, और वो भी इंडिया के फर में आके खड़ा हो गया था। तभी उसके पीएम को बुलावा भेजा था कि आप एक बार इंडिया पाकिस्तान तो आओ। तब उनको जाना पड़ा था। वो क्या करते, वो क्या करता। हालांकि जो उनका वहाँ पीएम की सरकार नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तान की तरह दिखाने के लिए तो होंगे, लेकिन जैसे इनका जो आसिम मुनीर है वैसे ही वो है बर्मा का, क्या कहते हैं उसको, चीफ है उसका, बर्मा का चीफ है सेना का, और उसको पूरी अकल है। वो आकर के भारत के साथ मिला गया हाथ। वो चाहता था चाइना, और चाइना ने इस करके उसको दोबारा भी बुला लिया, दोबारा भी बुला लिया। ले वो भी गया, क्या ठीक है, हाथ मिलाया, लेकिन मन से हाथ नहीं मिलाया। उसको कहा तो होगा तू इंडिया का ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, मत ले, ये मत ले, ये मत ले, लेकिन उसने भी किसी ना किसी तरह से मैनेज कर ही लिया। और इंडिया की फेवर में बर्मा बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। बर्मा बहुत, म्यांमार बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया की फेवर में आ रहा है। भाई अब जाकर ये एक देश रह गया है, एक देश, वो है बांग्लादेश, जो उसकी फेवर कर रहा है। भाई इसको भी अकल आ जाएगी। भाई कोई और पीएम सीएम होता तो वो इसका बेड़ा गर्क कर दिया होता। बेड़ा गर्क तो हुआ पड़ा है जब हमने वहाँ फेंसिंग लगानी चालू कर दी। भाई जो हमारी फेंसिंग लगी है, जब से उसको तकलीफ होनी शुरू हो गई। जो हमारी पहले सीएम थी ममता बनर्जी, उसने तो उसका हाल ही बहुत चंगा कर रखा था, जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी जाओ। अब ऐसे कोई रूल बाकी नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर चाइना ये सोचता है कि इन सारे देशों को काबू करके वो इंडिया पे दबाव बना लेगा, तो भैया बहुत बड़ी भूल में है। चाइना बहुत बड़ी भूल में है भाई। सिर्फ एक ही देश तेरे काबू आएगा,
वो है बांग्लादेश। वो भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय बातों के, सिवाय बातों के और ज़्यादा कुछ उसके जिम्मे पल्ले कुछ काम नहीं है। और यहाँ के 4-5 देश हमने अपने काबू में कर लिए। अभी फिलीपींस है, कंबोडिया है, और ये थाईलैंड है। ये इंडिया से बहुत बढ़िया एमुनेशन ब्रह्मोस ले ली है। अब तुम मार के देखो इन देशों पर, इन देशों पर अपनी एमुनेशन चला के देखो तो चाइना को पता लग जाएगा कितने पानी में हैं हम। चाइना को ये पता लग जाएगा। तो अब क्या, अब मौज है। फिर भी बस एक रह जान के एक बांग्लादेश ही तुम्हारे फेवर में है बस। और तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और तुम ज़्यादा इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने उन सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।